ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभी तक के सभी पहले के अध्यायों में क्रमशः भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है। कर्म बंधन, कर्म से, तीनों गुणों से भिन्न महापुरुष परमात्मा में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए हैं, जो हमने चतुर्दश अध्याय में देखे हैं। पंचदश अध्याय में पुरुषोत्तम योग कहा गया है। पुरुषों में उत्तम कौन है? परमात्मा में लीन व्यक्ति के संबंध में सारा उपदेश है। आइए जानते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्षों को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये ज्ञान भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है। इस ज्ञान को जानने वाला कौन है? वेद के तात्पर्य को, वेद के मोरल ऑफ द स्टोरी को जानने वाला है। मतलब सारे वेदों का सार ये श्रीमद् भगवद गीता जी है। ये इस एक श्लोक से हम समझ सकते हैं। ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि, इसके पत्ते, यस्तम वेद स वेदवित्, वो वेदों को तात्पर्य, उनके वेदों के तात्पर्य को जाना। अब एक एक के बारे में देखो। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले हैं, माने मूल जो होते हैं ना वृक्ष के, तो ये जगत का जो चर्चा है ये पीपल के वृक्ष के समान किया है, वृक्ष के। ठीक है, कैसे कहा है? जो मूल है वो परमेश्वर रूप जो मूल वाले आदि पुरुष, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जो स्टेम होता है मेन, वो क्या है? ब्रह्मा रूप है। और इस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। किसको? ये मूल और ये जो मेन उसका जड़ है, ये मेन उसका मुख्य शाखा है, स्टेम है, उसको क्या है? संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तथा वेद जिसके पत्ते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, माने मूल को भी जानता है, मेन शाखा को जानता है और पत्तों को जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, ऐसा कहा है। ये सारा ज्ञान हमको अक्षर ब्रह्म ज्ञान में भी मिल गया, अक्षर ब्रह्म योग में, और विभूति योग में भी भगवान ने कह दिया ऐसा सब। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? ये सारे ज्ञान को जानना, श्रीमद् भगवद गीता जी को जानना, ये चारों वेदों के तात्पर्य के जानने के सदृश है। अब इसमें मूल वाले आदि पुरुष परमेश्वर रूप, इसका क्या वर्णन कहा है? इसका क्या मतलब होता है कि आदि पुरुष ये वृक्ष के मूल समान है? इसका यह मतलब होता है आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत है।
तथा सबके आधार होने के कारण, जैसे मूल वृक्ष के आधार है ना, मूल को निकाल दो तो वृक्ष गिर जाएगा। दे आर, वो मिट्टी में, धरती माता में वृक्ष को कौन पकड़ के रख रहा है? ये मूल। उसको कौन आधार, उसका आधार स्तंभ कौन है? ये मूल है। तो सबके आधार होने के कारण आदि पुरुष नारायण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति, ये माया के जो पति है, माने माया के ऊपर बॉस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। वृक्ष कैसे आता है? मूल से उगता है ना, ऐसे बीज है, बीज से मूल निकल रहे हैं, मूल से उसको एनर्जी मिल रही, तभी तो आगे वृक्ष की ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला ऐसा कहा गया। अब ब्रह्मा रूप ये मुख्य शाखा वाले हैं, ब्रह्म रूप होने वाले। तो क्या कहा है? उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः ऐसा कहा है। परमेश्वर नहीं कहा है ब्रह्मा जी को, अधः ऐसा कहा है ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बराबर है। तो अधः ऐसा कहा गया है, वही इस संसार का विस्तार करने वाला है, होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला ऐसा कहा। फिर इसके बाद में अविनाशी वृक्ष, पीपल के अविनाशी वृक्ष के संसार रूप को समझना है तो उसका क्या वर्णन है? इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अनादि काल माने टाइमलाइन है ही नहीं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में जितने लाखों करोड़ों वर्षों का उसमें वर्णन आया है, उससे भी परे अनादि ये सनातन परंपरा चली आ रही है, इसलिए इसको क्या कहा है? अविनाशी। अब ये वेद जिसके पत्ते हैं, क्या कहा है कि इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि माने बढ़ोतरी करने वाला एवं शोभा को बढ़ाने वाला होने से वेद पत्ते कहे गए। वृक्ष तो बन गया है मूल सहित और मेन शाखा सहित। अब उसके जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं और वृक्ष के पूरी भोजन की व्यवस्था हो, वो भोजन से वृक्ष बढ़ते रहता है, मूल से और पत्तों के आगे बढ़ने के कारण। इसलिए क्या कहा है कि ये वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए ये पत्ते। जैसे मेन झाड़ के स्टेम से सारे पत्ते वगैरह ब्रांचेस डेवलप होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा से चारों वेद प्रकट हुए हैं, शाखा रूप है। और यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि बढ़ा होती है, करने वाला है एवं उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होने के कारण वेदों को पत्ते ऐसा कहा गया। और यह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है कौन? जो इस श्लोक को समझ लेता है। ऐसा क्या क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। देखो वेदों में सकाम कर्मयोग भी कहा है, लेकिन अनन्य अनंत भगवान का वर्णन भी भगवान में लगना है। उसमें अनेक श्लोक हैं भगवान के गुणगान के, भगवान की पूजा के, भगवान में भक्ति के। तो ये संपूर्ण जग योग माया से उत्पन्न क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख रूप है। इसको जो समझ लेता है और इस बात की चिंतन को त्याग करके केवल परमेश्वर के नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से भगवान में चिंतन करता है, उसको वेदों का तात्पर्य जानने वाला कहा गया। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतादस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप
कोम्पलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोकों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। आप नरक आदि लोक में जाओ या स्वर्ग आदि लोक में जाओ, ऊपर नीचे सभी जगह पे अहमता, ममता और वासना रूप जड़े लोकों में व्याप्त है। लोक मने जो ये 3 लोक मेन है ना, हमको पता है ना, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नरक लोक। अभी ऐसे तो ज्यादा लोक है लेकिन ये 3 मेन है ऐसा क्यों? तो क्या वर्णन कहा है यहाँ पे कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई है, जल से तो सब बढ़ा हुआ है, एवं विषय भोग रूप कोम्पलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। अब ये विषय क्या कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो कान में सुनने को आता है, स्पर्श जो चमड़ी से, रूप जो आंखों से देखने में आता है, रस जो जिह्वा से आता है और गंध जो ये नाक से। ये 5 कर्मेंद्रिया जो स्थूल देह की इंद्रिया है, इसके जो ये 5 विषय है और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कंपलों के रूप में कहा गया है। बराबर है, ये विषय के बारे में कहा है। और ये योनि रूप शाखाएं हैं क्या कि मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक, देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। मेन शाखा से, मेन ब्रांच से ही सबकी उत्पत्ति हुई, फिर वो देव रहो, मनुष्य रहो या तिर्यक आदि योनि है, इनकी उत्पत्ति और विस्तार ब्रह्मा से हुई है, इसलिए उनका यह शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। तो नीचे ऊपर सर्वत्र शाखाएं फैली हुई है और मनुष्य लोकों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है अहमता, ममता और वासना रूप जड़े, ये सर्वत्र सर्व लोकों में व्याप्त है। न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण ध्रुवेण चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट के संसार रूप में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन ये करना चाहिए। अभी एक एक बात समझते हैं। ये संसार वृक्ष रूप स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता। हमको दिखता है क्या? नहीं। तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। बराबर है। जिस प्रकार आंख खोलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, ये शास्त्रों में जो वर्णन किया है, ये जो भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है, ये मूल है, ये ब्रह्म है, ये जब व्यक्ति ये तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ऐसा जो वर्णन किया है ऐसा ये संसार नहीं दिखता है। संपूर्ण जगत नारायणमय दिखता है, संपूर्ण जगत परब्रह्ममय दिखता है, अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूप में दिखता है, चेतन तत्व में दिखता है। और इसलिए इसको ऐसा कहा है कि वृक्ष के स्वरूप जैसा कहा गया है ऐसा विचार काल में नहीं पाया जाता। कब? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात।
क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है। बराबर है ना? भगवान अनंत है, न भगवान का आदि है न कोई अंत है, अनंत है। तो ये वृक्ष का तो हम वर्णन कर रहे हैं ना, ऐसी मूल है, मूल से फिर ये मेन स्तंभ है, उसके पश्चात पत्ते हैं, इत्यादि इत्यादि माया जाल का सारा हम वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है। इसका क्या विवरण कहा है? इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन ऐसा है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं। हमने भवसागर को पार कर हरिचरण को पाएगा, ऐसी कविता में लिखा है कि इसके मूल को कोई कभी ना समझ पाता। और अंत की क्या बात है कि इसका अंत ही नहीं है। यह कहने का क्या प्रयोजन है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है। जगत कब से शुरू हुआ है और कब खत्म होने वाला है इसका कोई अता पता नहीं। इसीलिए अनंत कहा गया, जिसका न कोई आदि है न अंत है, ऐसा अनंत, अनलिमिटेड। और तथा इसकी इच्छा, इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति, मतलब यू कैन नॉट डिफाइन इट बेसिकली। तो ये तो हमको जैसे मनुष्य रूपों को समझे इसलिए बताया कि भगवान इसका मूल है, भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उससे ये सब शाखाएं, सारे लोक हैं और सारे हम कर्तव्य कर्मों में बनते हैं, अहमता ममता और वासना की ये जड़ें सभी लोकों में, ये हमको बतलाने के लिए। लेकिन ब्रह्म रूप का ज्ञान होने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं, सभी चेतन तत्व परमात्मामय है ऐसा ज्ञात होता है। उसके पश्चात और इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटना। अब ये अच्छी प्रकार से स्थित नहीं है, इसका क्या वर्णन है कि यह कहने का यह प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है ये जगत। बराबर है? तो हमको जो लग रहा है आज सुनामी आ गया सारे घर डूब गए, कल अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सारे धरती माता में समा गए, जो है आज है वो कल नहीं है, अच्छी प्रकार से स्थित नहीं है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटना। क्या इसका अर्थ है? वैराग्य रूप माने क्या? ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। आप ब्रह्मलोक में जाओ तो भी वो भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझ करके इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न वासना ही दृढ़ वैराग्य रूप। जगत के सुखों में, जगत की सत्ता में, जगत में प्रीति, जगत के विषय भोग में प्रीति और रमणना नहीं होना, इसको दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र कहा गया है। और इस शस्त्र द्वारा काटकर माने क्या? स्थावर जंगम रूप यावन मंत्र संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष अवांतर मूलों के सहित काटना, ऐसा वर्णन है। मतलब क्या? हम जो है वो क्या है? जो इतने जन्म जन्मांतर युग युगांतर से हमने जो अक्यूमुलेट किया है, हमारे अंदर जो इनपुट गया है वही हम आउटपुट है। अभी ये स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन के कारण मैंने जो दिख रहा है उसको ही सत्य मानने के कारण अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा हमारे में दृढ़ अहमता है और हमारे मन में जगत के लिए ममता है, वासना रूप ये जो मूल है इनको त्याग करना। इसका मतलब ये कि ये वैराग्य रूप शस्त्र से इन मूलों को काट देना। बेसिकली वैराग्य के भाव को दृढ़ करना कैसे? अहमता ममता और वासना का त्याग करके। ये सिंपल बात, क्योंकि ये जो है वो नहीं है, ये बात का वर्णन किया है। तो ये संसार का चिंतन करने के कारण अनादिकाल से हम अज्ञानता को प्राप्त हुए और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया है। अब जिसका निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख सौंदर्य गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययम्।
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। क्या कहा है? जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। अरे आसक्ति को जीतना तो छोड़ो, आसक्ति को दूर भी नहीं करते, कम भी नहीं करते, उसमें वृद्धि करते, बढ़ोतरी करते। कि साइकिल आ गया तो टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर आ गया तो भारी वाली बाइक चाहिए, भारी वाली बाइक आ गई तो फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर आ गया तो BMW मर्सिडीज जैगुआर चाहिए, वो आ गया तो एरोप्लेन चाहिए, वो आ गया तो मार्स के ऊपर जाने के लिए रॉकेट चाहिए, और वो आ गया तो पता नहीं और क्या करें। तो आसक्ति रूप दोष को जीतना है, जिनकी परमात्मा में स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, भगवान धाम का, भगवान का नित्य निरंतर चिंतन है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। अरे कामनाएं तो सारे जड़ का कारण है, सब प्रॉब्लम का जड़ कामना ही तो है। कामना के कारण सब गोल है। भगवान ने क्या बोला है? जो मिल रहा है यथार्थ उसमें समाधान रहने वाला मुझको अति प्रिय है, पहले के अध्याय में वर्णन किया है। तो यही बात है, परमात्मा के स्वरूप में जो नित्य तृप्ति पा लेता है, उसको ये सब जग की कामनाएं, ये सब क्षणभंगुर लगता है, उसके सामने तुच्छ है। कामनाएं पूर्णपने से उसकी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वो व्यक्ति निश्चित ही सुख दुख में समान भाव से रहेगा, ये दुख सुख नामक द्वंद्व से विमुक्त रहेगा। ऐसा ज्ञानी जन वो अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। तो बेसिकली ये सूत्र है जो भगवान ने कहा कि अविनाशी परम पद को प्राप्त होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और एक बार शुरू होना चाहिए। मान मोह का नष्ट अगर हो गया, आसक्ति रूप दोष का अगर हम जीत लिए, तो अपने आप हमारा परमात्मा में ध्यान लगेगा, क्योंकि दुनियादारी में तो ध्यान है नहीं। तो परमात्मा में अगर ध्यान लगेगा तो उसको दूसरी कोई कामना रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि उसको परमात्मा से ही क्या मिल रहा है? तृप्ति मिल रही है। बराबर है ना? ब्रह्मानंद में अगर वो रह रहा है तो ये जगत के क्षणिक सुखों में उसका मन नहीं लगेगा, तो पूर्ण रूप से ये कामनाएं क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वो नष्ट हो गई, ब्रह्मानंद में वो आनंद में रहेगा, परमानंद में, तो सुख दुख से वो अपने आप ही विमुक्त हो जाएगा। एक बार साइकिल शुरू होना चाहिए, अविनाशी परम पद को ऐसे महानुभाव प्राप्त होते हैं। जिस परमानंद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौट करके संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है, वही हमारा परम धाम है, वही भगवान का परम धाम है। भगवान ने कहा ये परम पद को जो प्राप्त होकर मनुष्य संसार में फिर से लौट करके नहीं आता है। भगवान के परम पद का क्या वर्णन भगवान ने किया है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न सूर्य और शशांक मने चंद्रमा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये धाम में आने के बाद में फिर से वो यद गत्वा, एक बार आने के बाद, न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वो मेरा धाम है। जो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, जो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, जो अग्नि से प्रकाशित नहीं है, वो मेरा परम धाम है। इसका वर्णन 8वें अध्याय में 21वें श्लोक में किया है। 8वें अध्याय में 21वां श्लोक अगर हम देखते हैं तो भगवान ने अपने धाम का पूरा वर्णन किया है। क्या कहा है? जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वो मेरा परम धाम है। भगवान का परम धाम है, वैकुंठ धाम है, स्वयं प्रकाशित, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अभी इसमें अगर आप देखते हैं तो इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, ये भगवान ने कहा। ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन, सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, ये जो देह में है। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। मतलब क्या?
कि जीवात्मा है, अभी मुर्दे के मन में भाव होता है क्या? नहीं होता है। उसको आसक्ति होती है क्या? नहीं होती है। तो ये सनातन जीवात्मा भगवान का अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित, ये प्रकृति माने माया में जो स्थित मन और पांचों इंद्रिया है ना, ये पंचभूत से बना है ना, इसका आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसा ग्रहण करके ले जाता है। वायु माने क्या? हवा। गंध के स्थान से मतलब समझो कि ये मेरे हाथ में सुगंध की अगरबत्ती है, ठीक है, इसमें से सुगंध निकल रहा है, गंध, तो हम इसको ऐसा सूंघे नहीं, हम इससे थोड़ा दूर है, फिर भी इसकी सुगंध हमको आती है। तो जैसे वायु गंध के स्थान से, ये गंध के स्थान से गंध को जैसा ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी, देह का स्वामी कौन है? जीवात्मा है। देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। अब हम कैसा बोलते हैं कि ये जो चेतन तत्व परमात्मा आत्मा का हमारा शरीर का भाव है, ये परम तत्व है, माने अविनाशी है और अविकारी है, बिना उसका विकार रहित है। हाँ? फिर हम क्या बोलते हैं? ये शरीर के जो सारे कर्म है वो तो चेतन तत्व परमात्मा है, तो वो तो दोष रहित है, विकार रहित है, फिर उसके साथ कर्म कैसे जाते हैं? ऐसा बोलते हैं ना। तो ये कैसा साइकिल है कि उसके आवरण रहते हैं। जैसे इधर से गंध आ रही है और वायु गंध को कैसे लेके जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा ये शरीर का जब त्याग करती है तो मन सहित, मन की जो उसके आसक्ति है और इंद्रियों को ग्रहण करके, उसके जो विषय है उसको ग्रहण करके वो दूसरे शरीर को जो भी प्राप्त होती है उसमें वो ले जाती है। तो हमने ये देखा है जड़ भरत महाराज के विषय में, उनका जो ज्ञान था, अभी इधर में आसक्ति और मन की बात है, वहां ज्ञान और वैराग्य की बात है, तो उनका भाव हरिण रूप में भी स्थित था। हरिण रूप में भी उनको तत्व ज्ञान का ज्ञान था। कैसे? हरिण को तो नहीं होना चाहिए, समझे बात? ऐसा। दूसरी और एक ही बात है, आपने, मैं थोड़ा सा आपको इधर का अभी का मॉडर्न एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे देता हूं जिसमें ये वर्णन है। हमने देखा है भारतीय सनातन परंपरा में मृत्यु पश्चात शरीर का, देह का अग्नि में संस्कार होता है। अग्नि में संस्कार होने से पंच महाभूत में वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जिन जिन कल्चर्स में वो देह को खाली जमीन में रख देते, उससे क्या होता है? देह का नाश नहीं होता है, कंगाल तो रहता ही है बहुत सालों तक, बहुत अनेक सालों तक, सैकड़ों सालों तक। तो क्या हो जाता है उसके कारण? देखो, ये जो भगवान ने कहा है ना, गंध रूप में वो सारा स्वभाव लेके जाता है जीवात्मा। तो ये जीवात्मा के तो सारे आवरण है। मुझको एक बात बोलो, हम क्या बोलते हैं? मेरा घर, मेरा मेरा सब करते हैं, और शरीर को भी मेरा मेरा करके करते हैं। ये शरीर को मेरा मेरा ऐसा वर्णन होने के कारण इसमें आसक्ति रहती है हमारी, ये मेरा शरीर है, मैं इसको, मरने को सब इसीलिए तो डरते ना। शरीर मरता है, जीवात्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरता है, फिर भी हमारा इसमें मोह रहता है। तो जब वो शरीर नष्ट नहीं होता है तो वो आत्मा का उसमें भाव रहता है। और इसलिए हमने देखा अंग्रेजी पिक्चरों में ज्यादा हमको भूत भूतनियों की कहानी दिखती है। हमारे यहाँ पे जिसकी गति हो गई है या जिसका कोई भाव इधर अटका हुआ नहीं है, वो अगले जन्म को प्राप्त होता है, अगली योनि को प्राप्त होता है, या उसकी आगे की जो भी गति है, नरक में या स्वर्ग में या परब्रह्म की प्राप्ति में, वो हो जाती है, क्योंकि उसको शरीर उसका, ये सबके पीछे साइंस है, ये साइंस तत्व ज्ञान का। अच्छा, इसमें भगवान ने क्या कहा है कि देह में या सनातन जीवात्मा मेरा अंश है, भगवान ने 7वें श्लोक में वर्णन किया है ना। तो उसका क्या अर्थ कहा है कि जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। उस दिन हमने वर्णन किया ना कि हम यहाँ सोलापुर में बैठे हुए, और सोलापुर का यहाँ आकाश हमको अलग लगता है। कोई यूएसए में देख रहा है, यहाँ रात हुई है, वहां दिन हुआ, तो उसको आकाश अलग लगता है। आकाश तो एक ही है, लेकिन पृथक पृथक प्रतीत होता है। वैसे ही सभी भूतों में एक ही रूप से स्थित भगवान परमात्मा पृथक पृथक हमको प्रतीत हो, और इसे देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा। आकाश के जैसे भगवान सब जगह स्थित है, लेकिन हमको जैसे पृथक पृथक दिखता है, वैसे देह में पृथक पृथक भगवान का अंश है, ऐसा कहा गया है। इसी को भगवान ने देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है, पृथक पृथक। भगवान सभी जगह अखंड विराजमान है, सभी कण कण में, रज रज में विराजमान है, लेकिन सनातन अंश जीवात्मा में ये है,
ऐसा भगवान ने पृथक पृथक ऐसा वर्णन किया है। जैसे आकाश हमको पृथक पृथक लगता है लेकिन सर्वव्याप्त। अच्छा, तो ये भगवान ने वर्णन किया है। अभी ये अगर हम समझ लेते हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को लेके जाता है, वैसे ये जो जीवात्मा है शरीर को त्याग करने के बाद में मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके दूसरे जीवात्मा में जब प्रवेश करती है उसको लेके जाती है। तो हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, भूलो नहीं, कर्म से बचोगे नहीं, इसीलिए कर्मों को कृष्णार्पणमस्तु करना। हमारे ये कर्मों को हम ऐसा लेकर के आते हैं। अब हम ये बात को समझ सकते हैं, और ये बात हमको समझ में आ गई तो हम कभी ये नहीं करेंगे मेरे को दुख कहां से आया, क्योंकि पिछले कर्मों का ये हम इससे समझ सकते हैं। बराबर है ना। हाँ, यह जीवात्मा श्रोत्र माने सुनना, चक्षु माने आंख, और त्वचा को, त्वचा माने चमड़ी, तथा रसना माने जीभ, और घ्राण माने नाक। ठीक है, श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण, और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से इन विषयों का सेवन करता है। इसीलिए शुरुआत के अध्याय में जहां पे ज्ञान योग की बातें की गई है, तो भगवान ने क्या बोला है, ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये इंद्रियों को सबसे पहले वश में करते हैं। इंद्रियों को वश में करेंगे तो उसके विषयों का भोग बंद हो जाएगा, तो मन में वो विचार जाएगा नहीं, तो मन अपने आप में वश हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरे बाजू क्या है, अभी आपने इंद्रियों से मन को कंट्रोल में कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन यही इन्हीं इंद्रियों से जो पहले के विषय भोगे गए थे उनका विचार तो मन में, उसको शुद्ध करना। तो दो भाग है कि इधर एंट्री पोर्टल पे स्टॉप कर दो, और अंदर जो है उसके शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का आश्रय। तो ये क्या बोला है, ये जो है, ये 5 इंद्रियां हैं और ये मन है, इनके आश्रय से ही सभी, इनके आश्रय से, इनके सहारे से हम विषयों का सेवन करते हैं। तो विषयों का तो सेवन हमको अगर करना नहीं है, इसीलिए सूरदास जी ने क्या कहा, बोले बाहर की आंखें तो जगत देखने के लिए है, अंदर की मन की आंखें भगवान को देखने के लिए, इन आंखों का कोई काम नहीं है, मेरा मन बिगाड़ती है। उन्होंने अपनी आंखें निकलवा दी। कभी देखा है इसे? हम क्या बोलेंगे, पागल हो गए। पागल वो नहीं, पागल हम है जो विषयों के आसक्ति में डूबे जा रहे हैं। सूरदास जी कोई जन्म था अंध नहीं थे, चक्षु रहित नहीं थे, उन्होंने बाद में अपने चक्षुओं का त्याग किया है, भगवान का दर्शन किया है। भगवान ने उनको एक नहीं अनेक बार प्रकट होकर के दर्शन दिया। भोजन उनको करवाते थे भगवान, कभी गड्ढे में चलते चलते गिर गए तो भगवान ने निकाला है। बोले वो छोटा सा बालक कौन है, वो बोलते हैं ये भगवान है, मेरा कृष्ण है। सूरदास जी की गाथा आप जरूर सुनना। तो इनके सहारे क्या होता है, ये विषयों का हम सेवन कर रहे हैं। शरीर को छोड़ करके उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ज्ञान चक्षु, ज्ञान की आंखें, मन की आंखें, अंदर की आंखें, भीतर की आंखें, 2 प्रकार की आंखें, बाहर की और अंदर की। यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। हम अज्ञानी हैं, ये हम नहीं जानते। यू गेटिंग मी? समझ रहे आप? शरीर को छोड़कर जाते हुए को मतलब क्या? जब कोई मनुष्य का मृत्यु होता है तो वो जीवात्मा वो शरीर को छोड़ के जा रही है, ये हम जानते हैं क्या? जानते हैं कि हमको दिखती है कि आत्मा छोड़ के गई, आत्मा शरीर में आई, छोटे बच्चे की मां के गर्भ में आत्मा गई बच्चे की, नहीं। शरीर को छोड़कर जाते हुए नहीं, हम शरीर में स्थित हुए को हम जानते हैं क्या? आप मुझको देख रहे हैं, आप मेरी आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। न हम वो शरीर में जब प्रवेश करती है उसको नहीं देख सकते, शरीर में स्थित है उसको भी नहीं देख सकते। और ये विषयों को भोगते हुए भी इस प्रकार से, ये हम विषयों को भोग रहे हैं। आपको देखने की शक्ति कौन दे रहा है? कान को सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? जीभ को चखने की शक्ति कौन दे रहा है? त्वचा को सेंस करने की शक्ति कौन दे रहा है? नाक को सूंघने की शक्ति कौन दे रहा है? ये सारी ये तो नाक, कान, आंख, त्वचा, ये तो मुर्दे में भी है। फिर मुर्दा सूंघ क्यों नहीं सकता है? मुर्दा सूंघ क्यों नहीं सकता है? देख क्यों नहीं सकता है? क्योंकि मुर्दे में ऐसा कुछ है जो नहीं है, जीवित व्यक्ति में ऐसा कुछ है जो मुर्दे में नहीं है, वो जीवात्मा है। It is the driving energy, driving force which gives us the energy, which gives us the ability to see, listen, smell, taste and sense.
ये जीवात्मा है, तो वो जीवात्मा के कारण हम ये विषयों को भोग सक रहे हैं, लेकिन ये विषयों को भोगने का जो कारण है, ये जो जीवात्मा के कारण हमको ये विषय का ज्ञात हो रहा है, इसको तब भी हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो क्या बोला है? ये तीनों गुणों से जो युक्त हुई अज्ञानी जन है, ये नहीं जानते। हम ये ना अज्ञानी जन तीनों गुणों को युक्त है, हम ये त्रिगुणमयी माया में, लेकिन केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। केवल ज्ञान रूप, तो जानने योग्य क्या ज्ञान है? भगवान ने पहले के अध्याय में वर्णन किया है ना, पूरा तत्व ज्ञान की बात बोल रहा हूं मैं। तो भगवान ने क्या बोला? केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले, जो ज्ञान रूप को जानते हैं, तत्व ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को जान रहे हैं, वो विवेकशील। देखो ज्ञान तो सभी को है, लेकिन विवेक से उसको देखना चाहिए। मेरे को सर्जरी करना आता है, मैंने पढ़ा है, लेकिन करना अलग और पढ़ना अलग, बराबर है? तो ब्रह्म विद्या की बातें करना अलग और उसको जीवन में उतारना, माने क्या? दुख सुख में समान रहेगा। सोने का हांडा रखो या मिट्टी का हांडा रखो, समान रहेगा। आसक्ति रहित रहना, भोगों में इच्छा नहीं रहना, ये सब जीवन में जब वो उतारता है, तो वो ज्ञान रूप नेत्रों वाला विवेकशील ज्ञानी व्यक्ति ही तत्व से भगवान को जानता है। तत्व से ये आत्म स्वरूप को, ये बोला है ना भगवान ने, क्या? सनातन जीवात्मा को जानता है। कौन? ये व्यक्ति। कैसे? ज्ञान रूपी नेत्रों से। यत्न करने वाला योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानता है। यत्न माने क्या? प्रयत्न। तो भगवान का जो ध्यान करने का योगी जन है, लेकिन ये बहुत कठिन है। 60 80 हजार साल तक तपस्या करने के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ है। हृदय में पर जो प्रकाशमय परमात्मा विराजमान है, उसका दर्शन नहीं हो गया है। मन को वशीकरण करना बहुत अवगढ़ है, विषयों से आसक्ति का रहित होना बहुत अवगढ़ है। और ये ध्यान में योग, ज्ञान योग से, सांख्य योग से ये यत्न करना कठिन है, लेकिन यत्न करने वाला योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस जीवात्मा को तत्व से जानता है। कब? उसके लिए वो यत्न कर रहा है तो तत्व से जानेगा। यत्न कर नहीं रही है, भोग विलास में डूबे, तो कहां से तत्व का ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगी? किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, हम आप भोगने वाले, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। जैसे मराठी में बोलते हैं ना, कळते पण वळत नहीं। मैं अनेक लोगों से प्रार्थना की है, विनती की है, उनसे सत्संग की चर्चा की है। हमको सब पता है, भगवान है, हमको सब पता है, जीवात्मा है, आत्मा है, ये बहुत अनन्य दुखों से आती है, मतलब बहुत भोग के आती है, ऐसा है वैसा है, सब तत्व ज्ञान की बातें कर लेंगे, लेकिन अंतःकरण को हम तो जीव है, हम तो भोगेंगे, तो भोगो। खाने की आसक्ति नहीं छूटती, घूमने की आसक्ति नहीं छूटती, आंखों को सुख देने की आसक्ति नहीं छूटती, ये विषयों से आसक्ति नहीं छूटती है। ये नहीं छूटने के कारण अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। प्रैक्टिस जो करोगे वही तो चलेगा ना, अगर आप गलत करें तो गलत चलेगा। इसके कारण क्या हो रहा है भैया? अंतःकरण शुद्ध ही नहीं हो रहा है। फिर कितना भी प्रयत्न करो, क्या हो जाएगा? आत्मा को नहीं जान सकते, आत्म रूप को हम नहीं जान सकते। और आत्म रूप को जानना यही तो जीवन का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है ना। इसलिए समझना है, अति महत्वपूर्ण बात है। भोग विलास से इसीलिए लोग बोलते नहीं, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल है। भाई तेरा होता ना तो मैं तेरे चरणों का पानी धो के पी लूं, लेकिन ये बात नहीं है। खोटा हमारा हम समाधान करें, फॉल्टी सेटिस्फैक्शन, और उसके कारण क्या हो रहा है? हम पूरा डूबे जा रहे हैं, इस जंजाल में फंसे जा रहे हैं, इसमें जकड़े जा रहे हैं। ये बात को समझना अति महत्वपूर्ण। आगे वर्णन करते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, ये चंद्रमसी यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसी को तू मेरा ही तेज जान। भगवान ने क्या बोला? मेरा जो धाम है वहां सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र प्रकाशित नहीं करते, अग्नि भी प्रकाशित नहीं करते, वो स्वयं प्रकाशी लोग। बोला है ना यहाँ पे छठे इसमें श्लोक में, 15वें अध्याय के छठे श्लोक में बोला है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो धाम मेरा है जो स्वयं प्रकाशी है,
परम पद को उसको प्राप्त करना है आपको। न सूर्य लोक को प्राप्त होना है, न ब्रह्म लोक को प्राप्त होना है, न स्वर्ग लोक को प्राप्त होना है, न नर्क लोक को प्राप्त होना है, परम धाम को प्राप्त होना है। ये पर्पस ऑफ लाइफ है, जीवन का ये सार है। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी तरोगे। तो सूर्य में स्थित जो तेज है, जो जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वो सब तू मेरा ही तेज जान, भगवान के तेज को। हम आज साइंस को बोलेंगे ये दो केमिकल आपस में फूटते रहते हैं और सूर्य में प्रकाश होते रहता है। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। बट व्हाट अबाउट दिस? कहां से आया सूर्य? वो से वैसे केमिकल्स एलिमेंट सब एक साथ कैसे है? वो ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, ऐसा हुआ होगा। अरे यहां बोला ऐसा है, इसको तो हम नहीं मान रहे और मैं ठोक रहा हूं मेरी बात कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं। सब विनाशी ज्ञान है और उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं। अरे तत्व ज्ञान को जानो, परम पद का प्राइज मिल जाएगा। गामा विश्व भूतानि धारयम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक। भूभव होने उसमें भूत्वा होने पर होने से, तो उसका क्या अर्थ बोला है? भगवान ने बोला ये सारा सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में तेज ये मेरे से प्रकाशित है और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को, माने सभी जीवों को धारण करना। सभी जीवों को धारण कौन कर रहा है? भगवान। माने मुर्दे में जीव आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? भगवान के कारण। तो भगवान पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी भूतों को धारण कर रहे हैं। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता। ये सब आयुर्वेद की बात है, जहां पे वो रात को वनस्पति को चंद्र प्रकाश से उसमें क्या बदल होता है नहीं है, ये सब अलग ज्ञान है। लेकिन भगवान क्या करे? वो सब मैं कर रहा हूं, वनस्पतियों को पुष्ट मैं कर रहा हूं, धरती के सारे जीवों को धारण मैं कर रहा हूं। आगे कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्यम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूं और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता। अब ये क्या है 4 प्रकार के अन्न? ये सब डिटेल शास्त्र की बात है, जिसमें आगे यहां पे बोला है 4 प्रकार के अन्न कौन से? भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसा रोटी आदि, और जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेह्य है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख माने गन्ना आदि। समझ रहे? तो ये चबाने वाले, निगलने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, ये 4 प्रकार के जो अन्न को पचाता है। यहां पे शब्द प्रयोग अन्न किया गया है। अन्न ये वेजिटेरियन, इसमें कहीं पे नॉन वेजिटेरियन। पचाम्यन्यम चतुर्विधम, पचाम अन्यम अन्नम चतुर्विधम, ये 4 प्रकार के अन्नों को, माने जो दूसरा हम कचड़ा खा रहे हैं उसको भगवान नहीं पचा रहे, उसको ये माया रूप से ये सिस्टम में जा रहा है तो पच रहा है। तो पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डालते तो गाड़ी तो रुक रुक के या फंस फंस के खराब होके चलेगी, कितना चलेगी वो आप जानते हो। उसी प्रकार से क्योंकि वो इंजन पेट्रोल के लिए बना है, तो भगवान हमारे भीतर इन 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। हम दूसरा कचड़ा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टम बिगड़ जाएगा। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूं और अपान से प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ऐसा सब स्वाहा करते हैं। ये सब वेद में डिटेल है, शास्त्रों में। तो अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के, जठराग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं। यार इतना बड़ा प्रूफ देने के बाद में अब अगर हम ये फिर कहते हैं कि बस आई लाइक टू ईट, तो ये तो बुद्धू की बात है, बुद्ध पुरुष की बात नहीं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम मोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव च।
मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं हूं। क्या बोला है? सभी के प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में प्रकाशमयी परमात्मा स्थित है, जो आत्मस्वरूप है, सनातन आत्मा है तथा मुझसे ही स्मृति और ज्ञान और अपोहन होता है, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान से स्मृति मतलब हम बोल रहे हैं ना, जैसे आपने सुना होगा पिक्चर में, इधर उधर सीरियलों में, उसको पिछले जन्म का याद है कि वो किसके घर में जन्मा था, उसके पहले के माँ बाप कौन थे। अरे पंचभूतों से बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता बस यही है, कुछ नहीं बिगड़ता आपका। माता पिता, आज हमारे जो माता पिता है, शायद 10 जन्म पहले हम उनके माता पिता, हमको क्या पता। हम जानते हैं क्या? इस बात को भगवान जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारे माता पिता ऐसे हैं, उनको कुछ भी बोल, ये नहीं बात इतनी ही है कि सभी में भगवान विराजमान, जो भगवान आप में मुझ में विराजमान है वही हमारे माता पिताओं में है, वही रोड के ऊपर जो भिखारी बैठे हैं उसके ऊपर, और वही चींटी में भी विद्यमान है, वही हाथी में भी विद्यमान है। प्रकाशमयी परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है। 15 को याद कर लो, इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। ये बात को एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों बने? आईएमपी जिसको बोलते हैं ना, देखो अगर हमको ये पता चल जाता ना, जो मुझ में वो उसमें, हम एक ही है, वो मेरा ही है, तो हम उसको कभी गाली नहीं देंगे, उसको कभी गुस्सा नहीं करेंगे, उसके ऊपर कभी चिढ़ेंगे नहीं, उसको कभी उसके प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होगा। क्योंकि कभी हम खुद के ऊपर द्वेष करते हैं क्या? मैंने उदाहरण पहले भी आपसे कहा था, हम खाना खा रहे हैं, चबाते चबाते दांत के बीच में जीभ आ गई, तो जीभ को हानि होगी। अब किसकी वजह से हानि हुई? हमारे दांत की वजह से। तो क्या हम वो दांत को सजा करते हैं, उसको मुक्का मार के तोड़ते हैं, उसको कुछ जलाते हैं, उसके ऊपर कुछ अत्याचार करते हैं, उसको निकाल के फेंकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस दांत को हम अपना मानते हैं। आंख से साफ करते एक उंगली से साफ करते हैं, आंख में कितनी बारी आघात हो जाता है, हानि हो जाती है, तो क्या हम इस हानि करने वाली उंगली को काट के फेंकते हैं, इसको पत्थर के नीचे ठोकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम अपना मानते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ऐसा कहा है। तो अगर हम ये समझते कि जो मुझ में वही उसी में, हम एक है, we are one, तो हम किसी के प्रति राग द्वेष ऐसा मत्सर भावना नहीं रखेंगे। यह भावना हमारे भक्तों में देखी गई, संतों में, ऋषि मुनियों में देखी गई, जिनको तत्वज्ञान का ज्ञान हो गया है। इसमें मेरे को सर्व उत्तम प्रकार से जो उदाहरण ध्यान में आता है भक्त प्रहलाद का। अपने पिता ने इतनी हानि क्षति करने के पश्चात भी अपने पिताजी के प्रति कण मात्र भी उनके मन में क्लेश नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं थी। नारायण 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 करते वो सारी समस्याओं से तरते गए। अंत में भगवान ने दर्शन दिया है और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान ने क्या कहा? कोई मुझको कोई बोले तो मेरे को चल जाता है, मैं ध्यान नहीं देता हूं। भृगु ऋषि ने एक बार नारायण भगवान के छाती पे लात मारी। ये दंत कथा है, आप सुन लेना, जो पुराणों में वगैरह कथा है। क्यों मारी थी? उसकी वजह से लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया था। लक्ष्मी जी कोल्हापुर में महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हुई है। भगवान वैकुंठ धाम में अकेले थे भगवान, यहां पर तिरुपति बालाजी के रूप में विराजमान हुए। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो ऋषि ने भगवान के छाती पे लात मारी। भगवान बोले आपको कुछ लगा तो नहीं? ये भगवान की उदारता है। लेकिन भगवान क्या बोले? कोई मेरे भक्तों को परेशान करे, आई डोंट लाइक दिस। वो मुझको अनंत याद करता है, मैं उसमें अनंत विराजमान हूं, आप उसको परेशान करोगे। भगवान ने खंबा फाड़ करके रूप लेकर के नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु की आंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में पहना। इतना भगवान क्रोधित हो गए थे। भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान को अपने भक्तों को पीड़ा देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान उनके उद्धार के लिए कुछ भी करे। उनका क्रोध का कोई मर्यादा नहीं है, अनंत क्रोध है। इसलिए ये क्या कहा है? ये कब हुए कि जब हम प्रहलाद के उदाहरण मैंने आपको दिया कि उसने सब में भगवान को देखा और इसलिए वो तर गए।
और जो मैं, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, मतलब अपना बेटा कितना भी भारी हो माँ को बहुत हल्का लगता है, कभी उसका बोझा नहीं लगता। और वही पड़ोसी के बेटे को कितना भी हल्का हो तो पहाड़ जैसा भारी लगता है। अपने बेटे को माँ 5 बेटा देती है, लेकिन बगल वाले को मेरे पेट का बेटा है। अरे तेरे पेट का तो बेटा है, लेकिन तेरे कारण थोड़ी ना, ये तो भगवान के कारण है। हम, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवत स्वरूप है, लेकिन सभी में भगवान है, केवल उन्हीं में। और इसलिए ये करे, ये बात नहीं। इसलिए आगे भगवान ने कहा है स्मृति ज्ञान। तो हमने देखा ना, मैं आपको जो उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा था कि जड़ भरत महाराज, उनकी स्मृति रह गई, वो ज्ञान उनके साथ चला गया। तो ये स्मृति ज्ञान, ये भगवान है, आत्मस्वरूप है, उसके लिए इसके साथ चला गया। अगर वो शरीर से संबंधित होता तो शरीर नश्वर हो गया तो ज्ञान भी चला जाता, स्मृति भी चली जाती, लेकिन नहीं, उनको याद रहता है। क्यों? ये भगवान का स्वरूप है, ये आत्म से जुड़ा हुआ। अपोहन होता है। अपोहन माने क्या? विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाला संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन। मतलब जब हम कोई चीज सीखते हैं और हमको उसका वो क्या बोला, विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाला संशय, ये बोलते हैं ना, ज्यादा सीखने वाले को शंका ज्यादा। एक वाक्य है, मराठी का एक वाक्य है, बतलाता हूं, 1 मिनट। अज्ञान में सुखी है, ये हिंदी का उसका ट्रांसलेशन हो गया कि अज्ञानता में हम सुखी है। किस अज्ञानता में? ये ऐसा है, ये सारे प्रपंचों का जो ज्ञान, जो जानने योग्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तत्व ज्ञान एक जानने योग्य है, तो ये जानना है, तो इसके जो संशय, ये संशय के दोष को हटाने का नाम अपोहन। तो जो भगवत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान का ज्ञान है, उसके विषय में जो संशय विपर्य है आदि है, उसको हटाने का नाम क्या है? अपोहन है। तो ये अपोहन होता है। क्या बोला है भगवान ने? मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। मतलब भगवान की प्रेरणा से ही हमारे मन में अगर तत्व ज्ञान के संबंध में, भगवान के संबंध में कोई शंका है, विपर्य है, तो ये दोषों को हटाने का नाम क्या है? अपोहन है। तो ये कौन करने वाला है? मुझसे ही, मैंने भगवान से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन है, शंका का निवारण। बेसिकली आप ऐसा समझो। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, भगवान ही जानने योग्य है। सर्व वेदों का तात्पर्य है परमेश्वर को जानने का यह है। इसका मतलब क्या होता है कि सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर है, बीजा सब खोटा। उसमें सकाम कर्म योग के बारे में बहुत बोला है, नियम धर्म कर्म सब बोला है, लेकिन जानने योग्य केवल भगवान है। ये आपने गीता जी के माध्यम से जान लिया, तो आपने चारों वेदों का सार जान लिया। इसीलिए बोला है गीता शास्त्र, ये सभी शास्त्रों के ऊपर है, सभी का साइन ऑफ से, सभी से क्या बोलते हैं उसको, माने एकदम उसका ऑल इन वन ऐसा है। तो तथा वेदांत का कर्ता, ये वेदों में वेदांत एक भाग होता है, वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं। आगे कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोकेश्वर चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। ठीक है, अभी ये 2 प्रकार के पुरुष, मैंने क्या इसका वर्णन किया है गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में। अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए, परा और अपरा ये, और आगे क्या कहा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा गया है। इन्हीं दोनों को यहां क्षर और अक्षर, क्षर माने जो नाश होने वाला, अक्षर जो कभी नाश नहीं होने वाला। द्वाविमो पुरुषौ लोके, इन लोकों में दो पुरुष के रूप में, क्षर और अक्षर। क्षरः अक्षरः च का मतलब संस्कृत में एंड होता है, एंड। तो क्षरः क्षरः च अक्षर, अक्षरः अक्षरः च, ऐसा उसका समास का विग्रह होता है। तो भगवान ने क्या बोला है कि क्षर और अक्षर, ऐसी नाशवान और अविनाशी, ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। मतलब आप ये जान लो कि जो नाशवान है वो माया है, और अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर जो है अविनाशी है, वो भगवत स्वरूप है। ये उन्होंने 7वें और 13वें अध्याय में भी ये सब वर्णन किया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के गान में बोला है ना भगवान ने, क्षेत्र माने शरीर है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है। तो क्षेत्र क्या है? विनाश होने वाला है शरीर, और अविनाशी क्षेत्रज्ञ जानने वाला जीवात्मा क्या है? अविनाशी। ये बात को
नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। भगवान शंका रखते हैं अगले स्टेटमेंट में, इधर क्या बोला है उसका उन्होंने आगे विस्तार कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि एक क्षर अक्षर, क्षर अक्षर च, क्षर एंड अक्षर, नाशवान एंड अविनाशी, सिंपल। तो इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों का शरीर तो है वो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी इसको कहा गया। अब उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्य ईश्वर, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अनन्य ही है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अनन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उसी बात का फिर से विश्लेषण किया कि परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, परमात्मा क्या है, तो ये दोनों में उत्तम कौन पुरुष है? जो अनन्य है, बराबर है, तो अन्य ही है। ये दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये इन दोनों से अलग है जो परम पिता परमात्मा माने चेतन स्वरूप। यहां पे द्वैत और अद्वैत ये दो फिलोसफी है और इसमें एक है विशिष्ट अद्वैत, ठीक है ना, ये फिलोसफीज है। तो आदि शंकराचार्य जी ने एक फिलोसफी कही है, माधवाचार्य जी ने एक फिलोसफी कही है और वैष्णव संप्रदाय में रामानुज स्वामी ने एक फिलोसफी। एक जन ने द्वैत माने हमारे में है और जो भगवान उसमें फर्क है, अद्वैत दोनों एक है, चेतन तत्व और विशिष्ट अद्वैत ये दोनों में का मिक्स करके उन्होंने कुछ बात बतलाई है जो दोनों से अलग है। और इससे अलग एक है जो अक्षर पुरुषोत्तम का दर्शन। तो ये फिलोसफी का डिटेल है, ये सब में झंझट में फंसना नहीं है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, पुरुष त्व अन्य है ना, पुरुष त्व अन्य, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। मतलब ये संसार में नाशवान अविनाशी दो हैं, लेकिन उत्तम पुरुष जिसको हम अविनाशी परमेश्वर परमात्मा जानते हैं ये दोनों से अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, बराबर है। उसके बाद में यस्माद् अक्षरमती तो हम अक्षराद पिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से, अभी देखो तीनों वर्ड, नाशवान कौन है? जड़ वर्ग, जड़ माने शरीर, जड़ वर्ग क्षेत्र से माने क्षेत्र मतलब क्या? शरीर। हमने क्षेत्र नाम इसमें देखा। तो क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं, बराबर है। जड़ वर्ग क्षेत्र जो नश्वर है ये शरीर से मैं एकदम क्या हूं? सर्वथा अतीत हूं, उसे एकदम परे हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। मतलब ये अविनाशी जो परम तत्व हम में है ये भगवान का अंश है, लेकिन भगवान इससे बहुत परे, मतलब उससे उत्तम हूं ऐसा भगवान ने कहा। समझ गए? देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास ये बॉक्स भर के रुपया है, ये जो उदाहरण है बहुत ही एकदम तुच्छ है, ये करने योग्य नहीं, लेकिन आपको समझे इस भावना से मैं ये बात बतलाने का प्रयत्न करूं। ये मेरा पूरा पैसे का बैग, इसमें से एक बंडल उठा के आपने दे दिया। ऐसा एक बड़ा बैग है, उसमें पैसों के बंडल है, नोटों के, और छोटे छोटे बैग है। मैंने क्या किया, ये अनंत है, अनलिमिटेड इसमें नोट की बंडल है, एक सब बैग में डालता गया। वो बैग क्या है? छोटा जो पाउच है वो हमारा शरीर है, और उसमें जो पैसे की ये डाला मैंने, क्या बोलते हैं, गट्ठा, वो क्या है? चेतन तत्व का अंश है भगवान का। अब ये तो अनलिमिटेड है, समझ गए आप इसको? तो वो एक जो पैसे का गट्ठा है और ये पूरा गट्ठों का पूरा ये कौन श्रेष्ठ हो गया? इसमें पूरा गट्ठा ज्यादा हो गया ना, वैल्यू वाइज आप देखो ना, आप तो वैल्यू वाइज ही समझ रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पोटलियां रख दी, उसमें एक 100 की गड्डी डाल दी, और यहां पे मेरे पास एक बक्सा है, उसमें अनंत 100 की गड्डियां, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है वैल्यू वाइज? ये 100 की गड्डी वाला अनंत वाला बक्सा, या जो एक गड्डी डाला है वो? निश्चित ही जो बड़ा वाला बंडल है वो हो गया ना। वैसे चेतन तत्व परमात्मा सभी में विद्यमान है, समझ रहे हैं? लेकिन ये पूरा जो क्रिएशन है अविनाशी, पूरा
जो चेतन तत्व परमात्मा है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसमें क्या बोला है कि अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूं। आई बात आपको ध्यान में। इसलिए लोकों में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, भगवान ने स्वयं के बारे में। फिर यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, हे भारत माने हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुष उत्तम जानता है। पुरुषों में उत्तम सभी अविनाशी तत्व जो हम बोलते हैं ना, तो इधर ये द्वैत फिलॉसफी आ गई, या विशिष्ट अद्वैत, मतलब भगवान का अंश हम में। देखो अद्वैत मतलब क्या कि दोनों सेम है, द्वैत मतलब क्या दोनों अलग अलग है। अब ये कैसे हो गया, बड़ा वेन डायग्राम भगवान है और छोटे वेन डायग्राम हम है अंदर। तो ये समझ रहे हो ना कि भगवान सभी में है और सभी भगवान में। ये जो हम बहुत पहले इसकी हम अध्याय में चर्चा कर, ये वाली बात विशिष्ट अद्वैत की है। तो ये हमको ध्यान में मालूम पड़ती है कि हमको ब्रह्मरूप होना है, ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्म स्वरूप को जानना है, आत्म कल्याण करना है। जब ये करेंगे तभी हम भगवान में, परमात्मा में जाके मिलेंगे। ये ध्यान में है आपको बात, ऐसा है। तो हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषों में उत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। अरे भगवान सर्वत्र है, सब जगह पे भगवान है, तो महासत्ता को ही प्रणाम करेंगे, उसी का नमन करेंगे, उसी को भजेंगे। क्यों? क्योंकि वही सर्वत्र है और हमको उसी में जाके मिक्स होना है, बराबर ने। तो ये बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये रहस्य, इति गुह्यतमम, अति रहस्य युक्त, अति गुह्य गोपनीय, शास्त्रम इदम उत्तम, ये शास्त्र को इदम उत्तम मैंने कहा है, मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अतीत रहस्य युक्त, यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ हो जाता है, मिल गया ना, POL पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया ना, ये बात है। तो भगवान को इस प्रकार से तत्व से जानना है, क्या कि वो परम तत्व चेतन प्रकाश में भगवान एकदम इतना गजब, इतना बड़ा है ना, और उसमें का छोटा छोटा अंश हम सब में। तो ये छोटे छोटे अंश से कभी भी वो बड़ा जो अविनाशी भगवान का चेतन स्वरूप है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन हम उसी का अंश हम में है, तो उसको पहले जानना है। देखो डायरेक्ट बॉस को मिलने के पहले उनका जो इधर अंश है उसको तो जानना है, फिर तो उसको मिल सकते हैं। तो ये जानने को ब्रह्म विद्या कहते हैं, आत्मज्ञान, आत्मबोध, ये कब ये होता है एनलाइटनमेंट। और फिर इसमें से महासमाधि, आत्मा का परमात्मा में मिलन, नर का नारायण से मिलन, जीव का शिव से मिलन, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये जीव का शिव से मिलन, नर का नारायण से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन में बेसिक स्टेप क्या है? आत्मा को जानना। इसको जानोगे और जानने के बाद आप अपने आप मिल जाओगे, आपको पता चल रहा है ये परम आनंद है, सुख दुख से परे परम आनंद है, ये चक्र से मेरे को निकालने वाला है, तो आप उसमें जाओगे नहीं क्या? निश्चित जाओगे। समझ में आया? ये इतना अद्भुत ज्ञान है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय, अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तुझको कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये हमको समझना है, इसी प्रकार से बरतना है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम तत्सदिति।